हमने कहा वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। समझ में आ रहा है बेटा? वर्ण कहते हैं ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। इसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं हम? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। बेटा हमने मुझे बात की थी, वर्ण जब एक साथ आएंगे सबके सब क ख ग घ सब एक साथ आ गए तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। यानी वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? अभी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सबको क्लियर? अब हमने कहा वाक्य क्या होता है? वाक्य शब्द के बाद शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा निरर्थक समूह नहीं होगा। जैसे हमने कहा वह घर जाता है ना? एक सार्थक बात कह रहे हैं। हमने कहा वह जाता है, ये भी सार्थक बात कह रहा है ना? तो ये क्या है? एक अपने आप में क्या है? वो वाक्य है ना? वाक्य का मतलब है कि शब्दों का सार्थक। अब हमने कहा क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रतीक बताएगा। हाँ 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 आएंगे। आप निशान तो बताएगा हमको क्या च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? बैठ जाओ प्रतिभा, बताओ। हाँ 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 वेरी गुड। आप बेटा गुंजन बताएगी तो वर्ग में कौन कौन से आते हैं? हाँ 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 और पूरा बोला करो है ना? अब उसके बाद मेरा बताएगी तो वर्ग में कौन कौन से आते हैं? हाँ हाँ हाँ। अब इसके बाद जो वर्ग आता है वो क्या आता है? उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे बताओ? उसे कौन सा वर्ग कहेंगे? क वर्ग कहेंगे। उसमें क्या क्या आएगा अभिजीत? हाँ 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 म। अब उसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा? इसको ऊपर देख देते हैं, ठीक है? इसे क्या कहते हैं? अंतस्थ। क्या कहते हैं? अंतस्थ में आएंगे आपके है ना? ठीक है, अंतस्थ में क्या आएंगे? ये लिखना नहीं है, वो अभी बताएंगे। उसके बाद आपके अभी बताएंगे उसमें कौन से आते हैं? और क्या कर रहे हो? ठीक है। उसमें आते हैं है ना? अब उसके बाद जो आता है आपका लास्ट में संयुक्त व्यंजन। क्या आते हैं? इसी की तो बात की थी हमने। तो संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है बताओ? यही तो थे, छ त्र ज्ञ। और एक और आता है स्र। क्या आता है? संयुक्त क्यों है? क्योंकि ये दो दो से मिलके बन रहे हैं। किससे मिलके बन रहे हैं? जैसे ये बन रहा है क और सौ से। मेरा जो मिल रहा है क और सौ से मिलकर बन रहा है ना? और रा से रा बन रहा था। तो और रा से वेरी गुड है ना? और ये ज्ञ कैसे बना था? ज और जौ से नहीं, ज और औ से। ज और
और ये लास्ट वाला किससे बन रहा था? सौ और रॉ से, सौ और रॉ से, है ना। तो ध्यान रखो बेटा, क्यों संयुक्त है? क्योंकि ये दो चीजों को मिलकर के एक बना, दो वर्णों से एक बना, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, इस वाले को, है ना। तो अब हमने जब बात की थी, अब जिससे पूछेंगे, अब हमने कहा था ना कुछ से पूछेंगे करके। अब बताओ इसमें वो वर्ण कौन से हैं जो ओष्ठ से यहाँ बोले जाते हैं? आवाज बताएगा, ओष्ठ से बोलने वाले, जिनमें हम होठों का प्रयोग कर रहे हैं। इन वर्ण में किस में हम होठों का प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम सब एक किताब कॉपी में से कोई नहीं देखा, मैंने बता दिया कॉपी नहीं, कॉपी बिल्कुल बंद होनी चाहिए अभी, बिल्कुल भी कॉपी से कोई नहीं देखा। हम देखें तो है, तुम्हें जब परसों अभी 3-4 दिन पहले पढ़ाया हुआ चीज कितनी ध्यान है तुमको, है ना। है मो और रो। मुस्कान बताओ, देखो हम तैयारी कर रहे थे, कितनी तैयारी कर रहे हैं ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि तुम आज कितने गहरे पानी में जा रहे हो, हैं? मौ तो सही हो गया, और हैं? न, और ये बताएगा निशांत, हैं? हम ओ होठों का प्रयोग यानी ओष्ठ का प्रयोग किसमें कर रहे हैं? किसमें? हाँ 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 हाँ, यानी हम प वर्ग में किसका प्रयोग कर रहे हैं? है ना। वेरी गुड इंसान जी, वेरी गुड। ये किसमें आएगा हमारा? ओष्ठ में। किसमें आएगा? बैठो बैठो, ओष्ठ में आएगा। अभिजीत बताएगा बेटा, हम इसमें तालु का प्रयोग किसमें कर रहे हैं? तालु। हाँ, मतलब हमारे जो मुंह के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसका पिछला वाला भाग तालु कहलाता है ना। किसका यूज करें इस वाले में? क्या मुस्कान सही है? नहीं, ये बताएगी, मीरा बताएगी क्या सही है? किसमें आएगा? किसका प्रयोग कर रहे हैं हम इसमें? आप मुझे बताओ कंठ का प्रयोग किसमें कर रहे हैं? प्रतीक बताएगा। पूरा क वर्ग में कर रहे हैं, खाली क में कर रहे हैं, है ना। यानी क वर्ग में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? कंठ। क्लियर हो गया ना सबको बेटा? ये तो हमने तुमको एक दिन पहले ही बता रखा है ना। तो इसमें ज्यादा वो दिक्कत की वाली बात ही नहीं है। अब मुझे कौन बताएगा कि ट वर्ग में हम किसका प्रयोग करें? भावेश बताएगा। प्रतीक बैठ जाओ। ट वर्ग में किसका प्रयोग हो रहा है? ट वर्ग में, क्योंकि हम पढ़ कितना रहे हैं ये इससे पता चलता है ना। हम फॉर्म तो भरे लेकिन पढ़ाई कितनी हो रही है वो यहाँ से पता चलेगी आपको। मैंने तुम्हें एक सीक्वेंस बताया था, याद होगा। मैंने कहा था उस दिन पहला वर्ग यानी क वर्ग कहाँ से बोलने होते हैं? उसके बाद क्या आता है? यानी मुंह का ऊपर वाला भाग जो होता है, पीछे वाला भाग, है ना। फिर उसके बाद कहाँ का भाग आता है? आगे साइड का भाग। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? मूर्धा या मूर्धन्य भी कहते हैं कोई कोई। जीभ से नहीं, मूर्धा बेटा। मूर्धा मतलब ये जो हमारे मुंह का ऊपर वाला जो भाग होता है ना, ये इसका अगले भाग को मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मूर्धा। अब उसके बाद तो वर्ग है। तो वर्ग में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? बताओ। हाँ भाव दंड का किसका कर रहे हैं? और हमने बताया था इसके अलावा एक ऐसा हम किसी चीज का प्रयोग कर रहे थे। किसका? नाक का प्रयोग किसमें किसमें कर रहे थे? बताओ। नासिका का प्रयोग जो इनके अंतिम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है यानी पांचवा जो वर्ण है वो हम कहाँ से बोलने होते हैं? जैसे नो बोलते नो, तो हम ना का
ध्यान से समझो इसको। क वर्ग, हम ये ध्यान में आ जाएगा तो सब ध्यान में आएगा। क वर्ग कहाँ से बोलते हैं? च वर्ग कहाँ से बोलते हैं? और ट वर्ग, तो वर्ग, ट वर्ग, ठीक है नहीं? इनको अंतस्थ कहते हैं क्योंकि अंदर से जब यो बोलते हो तो गले के अंदर से आवाज आ रही होती है। यो अंदर से देखो, यो है ना, ये गले कंठे से नहीं आ रही, उसके अंदर से आवाज आ रही है ना। और जब ये वर्ग बोलते हैं बस सौ 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 हो, तो इसमें क्या होता है? हमारे मुंह से थोड़ी उष्मा निकल रही होती है ना, गर्म हवा टाइप की, तो इसे इन वर्णों और इन वर्णों में क्या जो छ त्र ज्ञ स्र है, इसमें क्या ना दो वर्णों का यूज हो रहा है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? इनमें दो वर्णों का यूज हो रहा है ना, दो वर्णों के मिलकर के बन रहा है ना, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? संयुक्त। क्लियर हो गया ये चीज? अब इसके अलावा हमने आपको उपसर्ग के बारे में बात की थी। उपसर्ग क्या होते हैं? बताया था ना उपसर्ग क्या होते हैं। अब देखो इसका मतलब कल मैंने ग्रुप में भेजा तब भी तुमने नहीं पढ़ा, और आज भी मैं तुमको परसों मैंने बताया ना परसों हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? कहाँ तुमने कॉपी से पढ़ते तब भी तुम्हें समझ में आया था। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके, किसी भी शब्द के उसके शब्द में कुछ विशेषता ले आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बेटा पीछे तुम दोनों का ध्यान पढ़ाई की वो नहीं है, थोड़ा झको होने की हो। किसी भी वर्ण के आगे, किसी भी शब्द, सॉरी वर्ण नहीं होगा शब्द, किसी भी शब्द के कोई अक्षर जुड़ जाता है और उससे क्या कर देता है? उसके अर्थ में विशेषता ले आता है, तो वो क्या कहलाता है? उसका क्या कहलाता है? जैसे एक आध हम बताते हैं। बन गया? जैसे बेटा हम अभी तो बता रहे हैं, लेकिन पेपर जब परीक्षा हॉल में बैठे होगे तो तुम आप अकेले बैठे हुए होगे, है ना, तो इसलिए रोज जितना हम मैं हमको ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, मैं मुश्किल से देखो हैं, क्या कह रहे हो? कैमरे नहीं लगेंगे बेटा, वहाँ टीचर आए होंगे, ऐसा नहीं होगा तुम्हारी क्लास में अगर 20 बच्चे 30 बच्चे बैठे होंगे, 2 टीचर खड़े होंगे, एक आगे खड़ा होगा एक पीछे खड़े होंगे, है ना, 2 टीचर, वो बार बार देख रहे होंगे आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और हल्ला भी नहीं कर सकते हो, बोल भी नहीं सकते हो, केवल अपना काम करना है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा रोज़ जितना पढ़ा रहे हैं, क्या आपको विश्वास है अपने आप पर? क्या आपको विश्वास है हम पर? हैं? मेन चीज़ है कि देखो क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? क्या आपको हम पर विश्वास है? अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और हम पर विश्वास है तो आप अवश्य निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि हम आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे, और अगर आपको अपने आप पर विश्वास होगा